जय हिंद एवरीवन, दिस इज चीनू कवात्रा एंड हम आ गए अपने एक नेक्स्ट एपिसोड पे जिसका नाम है इंसान बनो पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम जनरली बातें करते हैं उन इंसानों के साथ जो शायद आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। मैंने हमेशा से देखा है कि जो मेरी प्यारी जनता है वो इंस्पिरेशन के लिए हंग्री है। सो व्हाई नॉट ब्रिंग ऑल द पीपल हु कैन इंस्पायर यू। सिर्फ चीनू ही क्यों इंस्पायर करे आपको, देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु कैन इंस्पायर यू। सो ऐसी एक शख्सियत से मैं कुछ महीने पहले मिला था मतलब उनको मैंने देखा था। एंड जनरली आई एम अ शाय गाय व्हेन इट कम्स टू अ पार्टी एंड इवेंट्स लाइक दैट। And there I saw this beautiful woman, I would say, and then we got connected and everything, and she's a sweetheart. She's someone who is from the industry. She's lovable, and she is model, actress. उनका काम जो है वो दिखता है, उनका जो काम के प्रति प्यार है वो दिखता है। सो हियर विद अस वी हैव प्रियंका मुंजाल। सो थैंक यू सो मच डार्लिंग टू बी ऑन माई शो एंड दिस इज़ इंसान बनो पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे S इज इक्वल टू S के बारे में, स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस, जहाँ पे हम बात करेंगे इंसानियत के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में। बेसिकली जनता को हम बोर नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर और शायद जनता उससे इंस्पायर हो जाए, आपके कोई स्टेप से इंस्पायर हो जाए, मेरे कोई स्टेप से इंस्पायर हो जाए। एंड डेफिनेटली हमारे कैमरे के पीछे गौरव है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है 2 कैमरों के साथ। सो थैंक यू ब्रदर फॉर बीइंग देयर। सो फर्स्टली प्रियंका, मैं पर्सनली एज इन कभी भी किसी का ना फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं देता, बिकॉज वो कभी आपके विकिपीडिया में लिखा है, बायो में लिखा है, और आपको गूगल लोग कर लेंगे तो वो आपका गूगल बता देगा कि आप क्या हो, कौन हो करके। सो आई वांट टू नो हु इज़ प्रियंका। प्रियंका मुंजाल कौन है, वो क्या करती है, वो कैसे समय निकालती है इतना ज़्यादा काम करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को हेलो बोलूँगी अपनी तरफ से, जो कि इतने अच्छे व्यूवर्स हैं जो आपके साथ बने हुए हैं और आपकी पूरा पॉडकास्ट एवरी वीक और एवरी डे देखते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन देता है अपनी डेली लाइफ में। और साथ ही साथ मैं अपने आप को भी ये आज बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ जहाँ पे नो स्क्रिप्टेड, नो एनी टेंट्रम, नो एनी ड्रामा, यहाँ पे सब कुछ होने वाला है जो कि रियल में है और रियल जो प्रियंका है। सो being a Priyanka, I am a very busy person in personal life, क्योंकि as a family person I am a person जिसके पास फैमिली भी है, करियर के लिए भी टाइम निकालना होता है, फैमिली है छोटी सी, तो सभी चीज़ें एक साथ मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी रियल लाइफ में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप कुछ बनना चाहते हो तो टाइम तो आपको खुद से स्पेयर करना पड़ता है, आपके पास लिमिटेड ही टाइम मिला होता है सबके लिए उसी लाइफ में। तो अगर आप कुछ ठान लें कि हमें ये करना है तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। तो मेरी भी थोड़ा बिजी शेड्यूल में से मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ बच्चों के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने करियर पे टाइम देती हूँ आज की डेट में। सो आई हर्ड दैट बच्चों के लिए आर यू, आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट केम टू नो ऑल्सो दैट शी इज़ मैरिड, एंड अभी पता चल रहा है बच्चे हैं, मतलब और कितना सरप्राइजेस आने वाला है मेरे लिए, शॉक्स आने वाले हैं। बट शी डजंट लुक लाइक फर्स्टली अ मैरिड वुमेन एंड देन नाउ शी इज़ बच्चे, एंड सो आई एम कन्फ्यूज्ड हियर, आई लुक लाइक एन ओल्डी। मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे 5-5 6-6 बच्चे हैं। आपके पास इतने हैं उतने मेरे पास भी नहीं, यू आर ब्लेस्ड एंड बिलीव मी दिस इज़ इंस्पिरेशन फॉर अस, क्योंकि किड्स है या नहीं है, हमारे अंदर एक चाह होती है अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेयर करने की, और वो आपके अंदर है, एंड यू ऑपरेटिंग अ वेरी गुड शेल्टर होम फॉर देम, एंड आई रिस्पेक्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। सो मेरे लिए ये वो संतूर की मम्मा है जो जो जिसको देख के लोग शॉक हो जाते हैं। बट यस प्रियंका, बेसिकली मुझे ये पता करना है, एंड आई एम श्योर हर एक जन को ये पता करना होगा कि यू हैव अ फैमिली, इट इज़ योर प्रोफेशन। आपने प्रोफेशन भी ग्लैमरस इंडस्ट्री चुना है जहाँ पे इट इज़ सेड दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर वुमेन, इट इज़ नॉट ईजी फॉर गर्ल्स, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर न्यू कमर्स, और जो इस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ईजी नहीं होता। और आपने ये दोनों चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, योर फैमिली एंड योर प्रोफेशन बोथ। एंड हाउ डू यू बैलेंस यार, हाउ डू यू
आप में वो जज्बा कहाँ से आता है कि आप ये दोनों चीज़ इतनी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो? इट इज़ सीन ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, पर्सनली भी व्हेन यू गो टू इवेंट्स यू कैरी दैट ऑरा ऑफ अ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वुमेन. हाउ डू यू डू दैट? सी चिनो होता क्या है कि जब मैं जैसा फील करती हूँ, जो भी मैं आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बोलूँगी वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ना कि वो रिलेट करेगा किसी और से. जो मुझे पर्सनली इंस्पायर करता है वो चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ में हो तो उसमें 100% होना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आप पब्लिक एज अ फिगर होते हो, तो आप उसके साथ जस्टिफिकेशन करें अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं. तो अगर आप वहाँ के लायक नहीं हैं, जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. आपके फैमिली में अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, एडजस्टमेंट आई मीन आप उसका केयर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली सेक्रीफाइस करेगी. एंड अगर आप अपने करियर में आप अपना 100% नहीं दोगे, या जिस काम आपको मिला है वो नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है आपकी करने, तो आपका वहाँ होना आई थिंक यूज़लेस है, पॉइंटलेस है ना. तो आप अगर वहाँ पे जहाँ पे हैं एग्जिस्ट करते हो, तो आप कोशिश करिए वहाँ पे अपना आउट ऑफ 100 देने की कोशिश करिए. तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली मैं इंस्पायर्ड होती हूँ अपने आप से, कि आपका यहाँ पे इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं था. और लेट मी टेल यू वन थिंग विद द ऑडियंस, कि मैं बहुत छोटे शहर की हूँ, मैं कोई मेट्रो सिटीज़ की नहीं हूँ. मैं यूपी के मुजफ्फरनगर से हूँ, जो कि बहुत ही एज एन यू कैन से कि कस्बा बोलते हैं. सो कभी भी आप जहाँ से आए हो उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए. आपको अपने अंदर एक चीज़ हमेशा बरकरार रखनी चाहिए कि जिस जगह से आप निकले, रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए. क्योंकि पेड़ कितना भी ग्रीन हो, अगर उसके रूट्स कमज़ोर है ना, उसको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो जब तक उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप उसको लॉन्ग लास्टिंग तक ग्रीन नहीं देख सकते हो. तो मेरा मानना है कि छोटे शहर से आने के बावजूद भी अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी हमारे यहाँ के हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ से निकल के मुंबई में अपना डंके की चोट पे काम कर रहे हैं. तो आई थिंक मैटर ये नहीं करता कि आप कहाँ से आए हो, मैटर ये करता है कि आप कहाँ पे जाओगे. तो ये सेल्फ इंस्पिरेशंस कह सकते हो कि आपको काम करने के लिए अपने अंदर से इंस्पायर होना पड़ता है. आपको एक वो एनर्जी बियॉन्ड द लिमिट सोचनी पड़ती है. सो ये इससे एक चीज़ सबसे पहले समझ आई है कि इफ़ यू वांट टू बैलेंस योर फैमिली एंड योर पैशन एंड योर प्रोफेशन, अगर आपको अपनी फैमिली और प्रोफेशन को बैलेंस करना है तो आपको सेल्फ इंस्पायर्ड होना पड़ेगा. किसी माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने इंस्पिरेशन बनो और उसके ऊपर काम करो. क्योंकि जनरली मैंने लोगों को देखा हुआ है कि वो दूसरों में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, दूसरों में सोचते हैं कि यार हम इसको ये कैसे कर रहा है उनको कॉपी कर ले, ये कैसे कर रहा है उनको कॉपी कर ले. बट कहीं ना कहीं वो अपनी ओरिजिनल जो चीज़ है वो पहचान भूल जाते हैं. सो जनरली जैसे ही आपने सही कहा है, एंड आई होप पीपल विल टेक दिस पॉइंट, बी ओरिजिनल यार. वो फेकिज़म वाला ज़माना छोड़ दो, वो प्लास्टिक ब्यूटी, वो मास्क तो पहनना एक टाइम पे कंपलसरी था बिकॉज कोरोना का, बट वो जो नकली मास्क पहन के आजकल लोग घूम रहे हैं अपना, जो दिखाई नहीं देता है लोगों को, सो वो शायद उतारने का टाइम आ चुका है. एंड डेफिनेटली अगर नहीं उतारोगे तो कर्म आपके साथ है. एंड चिनो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि जो इंस्पिरेशन से स्टोरीज होती हैं, आप कभी भी देखिएगा वो हमेशा ऐसा नहीं है कि उनके कोई गॉडफादर था. वो हमेशा अपने आप में गॉडफादर बने हैं. वो किसी को फॉलो नहीं करते थे, वो खुद से इंस्पायर होते थे, दूसरों को इंस्पायर करते थे. विच आई फील कि वो उनके अंदर डिफरेंस था जो दूसरों को इंस्पायर कर सकता था. राइट. सो अगर आपको इंस्पिरेशन बनना है, सो अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए अपने लिए, तो बेसिकली ये सोचो कि आपको किसी का गॉडफादर बनना है. सो अपने आप आपको इंस्पिरेशन आ जाएगी. एंड स्टे ग्राउंडेड यार. जाना तो मिट्टी में ही है, जाना तो उस लकड़ियों के बीच में ही है. या तो जलोगे या तो दफना जाओगे. तो क्या किस चीज़ का घमंड लेके जाना है ऊपर, मुझे नहीं पता. बट भी जैसे ग्राउंडेड पैदा हुए हैं वैसे ही ग्राउंडेड रहना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट. सो विद दिस आई वांट टू आस्क यू यार, चैलेंजेस जो आते हैं, आई एम श्योर के बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे. ऐसा तो नहीं है कि वी आर अ ह्यूमन और हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते. तो उन चैलेंजेस को कैसे टाइप के चैलेंजेस आते हैं पहले अगर आप बताना चाहोगे तो वो,
और उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हो आप? देखो चैलेंज ना चिनू हर एक फील्ड में होता है, चाहे वो आपका अपना कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, हर एक का अपने अपने फील्ड का चैलेंज है। एक सुबह एक ठेला लगाने वाला भी एक चैलेंज फेस करता है। वो सुबह 5 बजे जाएगा, मंडी से वो सब्जियां उठाएगा और लगाएगा, फिर वो शायद बेचेगा, उसको शाम को उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको नहीं पता, बट वो चैलेंज उसका डेली लाइफ का रूटीन है। हाँ, हमें भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में कि हमारा मूड नहीं होता है शूट पे जाने का, कभी कभी ऐसा होता है टायर्ड फील होता है, बट कमिटमेंट्स होती हैं, आपको जाना है और आपको अपना शॉट भी देना है, उस मूड में देना है जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको चैलेंजेस उस तरीके से आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ में चैलेंज नहीं है तो बेसलेस लगती है। चैलेंज को आप अच्छे से उससे निकलिए, ये आपको होना चाहिए कि आप कैसे उसको निकल सकते हो। तो मेरा अपना खुद का एक चीज़ है कि अगर आपको कभी भी ऐसे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस कीप काम होके उसके बारे में सोचिए, 2 मिनट लीजिए, क्या करने वाले हो और क्या यहाँ पे ये जाएगा। आप जितना एनर्जी उसमें डालोगे उतना आउटपुट निकलेगा, तो निकल जाता है, ब्लेसिंग है। और शायद सब लोगों का सपोर्ट होता है वहाँ पे कि आप ये सब चीज़ कर सकते हो। आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे हो जाएगा, बस ऐसे सोच लेने से ना हो जाएगा, ये तो इतनी सी देर का काम है, वो हो जाता है। यही समझ आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यूनिवर्स को आस्क बिलीव रिसीव ये जो कहा जाता है, ये डेफिनेटली इस पे बिलीव करना चाहिए। एंड जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको चैलेंजेस को फन में ले लो, फन की तरह आप ऑब्स्टेकल्स को ले लो और उसको इतना डीप थॉट मत दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रियंका के 10th बोर्ड एग्ज़ाम हमारे लिए एक चैलेंज था जब हम 10वीं में थे, बट आज के डेट में इट इज़ वेरी ईजीएस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने इतना ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट कर दिया था कि हमें डर लगता था। सो ये चैलेंज हमारे और आपके लिए शायद बहुत इजी होंगे, बट ये लोगों की वजह से हमें डर लगना शुरू हो जाता है चैलेंजेस की वजह से। एंड आई थिंक आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि जब हमारे आसपास में जैसा एनवायरनमेंट डेवलप कर देते हैं, आजकल की सारे बच्चों के अंदर क्या आप अपब्रिंगिंग देख रहे हो कि सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, आप अपग्रेड रहिए, आपके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट हमेशा टेक्नोलॉजी में ही रहना ज़रूरी नहीं है। आप ग्राउंडेड भी रहिए, आपके आजू बाजू कौन है, आपको क्या उससे इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट में, उस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। विच आई फील कि आप शॉप बहुत कुछ करते हो, लेट्स कि आपके पास ये है वो है, बट अगर आप रियल में देखें उनके पास एक अंदर ज़मीर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं ना इतनी सारी वेल्थ का। डेफिनेटली आज ही सुबह मैंने एक इसके ऊपर ही प्रियंका एक वीडियो देखी, अनुपम खेर साहब ने आज ही एक पोइट्री लिखी है कि ये जो इंसान है ये हट्टा कट्टा है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें खा गया है। ये खत खा गया है, ये वॉकमैन खा गया है, ये कैसेट्स खा गया है, ये टीवी खा गया है, ये लोगों का वक्त खा गया है, मतलब ऐसी चीज़ें, रिलेशनशिप्स खा गया है। मतलब बहुत ये एक छोटी सी चीज़ है, एक फ़ोन है, बट वो बहुत हट्टा कट्टा है बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें खा गया है। जहाँ पे हम इंसानों को राइट और लेफ्ट स्वाइप करके ढूंढ रहे हैं, ये नहीं कि घर के बाहर निकलें और आजू बाजू देख लें कि कौन हमारे पास रह रहा है। एंड कैन यू बिलीव दिस, ये राइट एंड लेफ्ट वाला जो हमारा थंब जो काम करता है वो हमारी लाइफ का कहते हैं ना डेस्टिनी का पार्टनर ढूंढना इतना सक्सेसफुल होगा उससे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आप राइट और लेफ्ट स्वाइप उन्हीं को कर रहे हो जिनकी फोटो अच्छी लग रही है आपको। सो फोटो तो यार आजकल हर एक को पता है कैसे स्मार्ट निकालनी है, मोटे को पतला करना है, पतले को मोटा करना है, कैसे दिखना है, वो चीज़ हमें टेक्नोलॉजी बता रही है। बट अगर बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो ही आपको उनके बारे में पता चलेगा। तो राइट एंड लेफ्ट स्वाइप का ज़माना नहीं है। आप थोड़ा राइट एंड लेफ्ट देखिए। डेफिनेटली जो बचपन में सिखाया था, रोड क्रॉस करना है तो राइट लेफ्ट देखिए। सो अगर मैच भी ढूंढना है जिसको जो सिंगल है मेरे जैसे, तो राइट लेफ्ट मत करिए, बाहर जाओ, राइट लेफ्ट लोगों को देखिए एंड देन अपना कंपेनियन ढूंढे। एक चीज़ मेरे लाइफ में तो रही है और मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा कि हर एक की लाइफ में मैं प्रे करता हूँ कि ना हो, बट कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से या अभी तक
कहीं डिप्रेशन या मेंटल ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ के ऊपर कभी इफ़ेक्ट हुआ है? मेरी तो रही है, मैं डेफिनेटली, ये बहुत सारे लोगों को पता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं सुसाइडल था। मैं 2014 में मैंने सुसाइड कमिट की थी। 8 महीना मैं कबीर सिंह के जैसे रह रहा था, मतलब वो मूवी में एक्चुअल डिप्रेशन बताया है। सो एंड देन मैं स्लोली स्टडीली उससे बाहर आया एंड चीज़ें बदलने लगी। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रेस पल रहा है जहाँ पे यू थॉट कि आई वांट टू गिव अप और आई एम सुपर डिप्रेस्ड? वेल, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि आज तक मैंने कभी कैमरा पे ये चीज़ नहीं कॉट करी है कि येस आई वेंट थ्रू दिस पीरियड, दैट ट्रोमा विच कॉल्ड डिप्रेशन. It's very tough for anybody, and yes, I went through. It's been around 2005 के आसपास की बात है. तो दैट टाइम आई फेस दैट पीरियड. बहुत सारे फैमिली के सर्कमस्टांसेस थे, मेरी मैरिजेस को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे. एज पर आई सेड, तो देयर इज़ अ इशू कि व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन which is already married. So like that time my parents are not allowing me to go anywhere. That means not like मुझे एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, घर पे ही आइसोलेशन कर दिया गया था. एंड एंड दैट टाइम वो चाहते थे कि हमारी शायद यंग लड़की है, थोड़ा समझ जाएगी, उसको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो शादी ऑलरेडी मैरिड डिवोर्स्ड गाय से कर रही हैं, तो इट्स अ बिग इशू फॉर सोसाइटी, नहीं एक्सेप्ट करती है. और सोसाइटी के जो उनके अकॉर्डिंग रहता है वो हमेशा एक्सेप्ट करती है, बट कहीं आप उनसे अलग हटके करते हो, एंड वो शायद उन लोगों के लिए भी आज की डेट में वो प्राउड फील करते हैं कि उसने वो ट्रॉमा फेस किया था, उससे निकली है, उसने अपनी सक्सेसफुली मैरिज को हैंडल किया. लोग बाग जहाँ कहते थे मुझे कि ये तो 1 साल भी नहीं रुक पाएगी शादी. एंड बिलीव मी, दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आफ्टर माई मैरिज. मतलब पहले मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करनी है. आई वॉन्ट टू बिकम ए गुड पर्सन. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हेल्प दोज पर्सनस कि मैं किसी के सामने ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि मुझे उनसे हेल्प लेनी पड़े. ये हमेशा से दिमाग में था कहीं ना कहीं कि आप एक लाइफ मिली है तो आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो. और आज मैं ये प्राउडली फील करती हूँ कि मेरे मॉम डैड जिस डिसीज़न में मेरे साथ नहीं थे वो था मेरे शादी का डिसीज़न. क्योंकि उस चीज़ को लेकर के उन्होंने काफ़ी चीज़ें समाज वालों से भी सुनी हैं, क्योंकि आई एम, एक तो इंटरकास्ट शादी इज़ अ इशू, एंड अगेन ऊपर से सेकंड मैरिज माय हस्बैंड की, तो देयर इज़ अ 2 इशू. और आई एम द सिंगल पर्सन, मेरी फर्स्ट मैरिज, तो इट्स नॉट एडजस्टेबल. दैट टाइम मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा फेस किया, मैंने फेस किया, और बट आज उनको प्राउड फील होता है कि शायद हम गलत थे और मैं सही थी. क्योंकि जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो, जब आपको लगता है ना कि आपका ये डिसीज़न राइट है, तो कहते हैं ना पूरी कायनात उसको साबित करती है. तो मेरे साथ तो ये पॉसिबल 100% हुआ है कि आपने जब भी जो चीज़ चाही है सच्चे दिल से, वो मेरे साथ हमेशा हुई है. सो बेसिकली आपका जो भी मेंटल ट्रॉमा होता है, आपका जो भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कहीं ना कहीं वो आपके अपने पर्सनल लेवल पे ही होता है, जहाँ से आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो. आप अगर वो प्रोफेशनली हो, अगर इमोशनल कनेक्ट या पर्सनल हो, यूजुअली पर्सनल लेवल पे ही लोग डिप्रेस्ड होते हैं. प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतने लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बिकॉज काम नहीं मिलना एक डिप्रेशन की वजह नहीं है. अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो शायद आप उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोगों के दरवाजे नहीं खटखटा रहे, या आप गलत डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो. यहाँ ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे पता है प्रियंका, मेरे पास लोग काम मांगने आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे को प्लीज़ काम दे दो. अगर मैं उनको ऐसा काम दे दूँ, जैसे कि आपके मेरे पास आया कोई एक CV लेके, उसने बोला कि मैं अकाउंटेंट हूँ, और मैं बोलूँ भाई अकाउंटेंट नहीं, मेरे को ना अभी मेरे को अभी बच्चे संभालने की यार जॉब है, केयर टेकर की जॉब है, बट उसमें भी तेरे को अकाउंटेंट जैसे ही थोड़े बहुत कम पैसे मिल जाएंगे, बट मिल जाएंगे, एटलीस्ट सर्वाइव तो करना शुरू कर. नहीं मैं ये जॉब नहीं ले सकता.
सो वो उनके ईगो पे आ जाता है। जब आप काम को ईगो ले लेते हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली एंड काम कोई छोटा बड़ा कभी नहीं होता है। अगर मैं ये बोलूँ ना, आप एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट बिलीव मी, एक पेंटर हो, तो आप एक पेंटिंग बनाते हो, आपको ये नहीं मालूम कि पेंटिंग का सेल आउट क्या प्राइस कोट करेगा, बट आपका इंटरेस्ट, आप जब उसमें अपने कलर भरते हो, आपके थॉट प्रोसेस होता है, आपकी उसकी पूरी मेहनत होती है, तो आप उससे कनेक्टेड होते हो, तो वो आपका पैशन होता है ना, तो एक ना एक दिन वो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है, एक दिन आप उसमें बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हो। सो अगर मैं तो यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर काम नहीं है तो बेसिकली फाइंड एनी वर्क जो आपका पेट भर सके टाइम बीइंग के लिए, और उसके बाद में अपने पैशन और प्रोफेशन के ऊपर काम करते जाओ ना यार। मेरी सारी टीम जो भी मेरे को जानती है वो भी ऐसे ही कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सस्टेन करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये आपको महीने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोई भी काम पकड़ लो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने लोगों को पता है मेरी स्टोरी। मैंने 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं वेटर का काम करता था और बर्तन धोता था अपने ढाबे में, और जाके डिलीवरी देता था, होम डिलीवरी देता था, ताकि 1 या 2 रुपये मिलते थे, और वो 1-2 रुपये मेरे लिए वो चॉकलेट्स के काम आ जाते थे। सो वैसे 10th स्टैंडर्ड में 2006 में मैंने काम किया हुआ है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपको एक डेजिग्नेटेड जॉब ही चाहिए। आपको अगर सस्टेन करना है, खाने के लिए वांदे हैं, घर पे पैसे नहीं है, और आपको तो कोई भी काम करना लेना बहुत ज़्यादा राइट आपके अंदर काम करने की काबिलियत बाद में प्रूफ होती है, पहले आपका ये देखा जाता है आप काम करने लायक हैं भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो किसी के अंडर जॉब करना ही पसंद नहीं होता, नहीं पसंद होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कहते हैं मेरे को किसी के अंडर में जॉब नहीं करना, आई ऑन माई बिजनेस व्हाटएवर, है ना। और हो सकता है वो जॉब के लिए फिट भी नहीं हो पाते फिर ऐसे माइंडसेट के साथ। तो आई थिंक पहले काम करना ज़रूरी है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में जब तक आप सीखोगे नहीं उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किसी फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके काम आता है। सो इट इज़ ईजियर टू हैंडल योर डिप्रेशन अगर आप लोगों से बात करना चालू करें। आप यू नीड एन ईयर टू ईयर। और जिसको भी इस समय भी अगर ये सुनते सुनते ऐसा फील होता है कि दे आर डिप्रेस, दे कैन ओपनली टेक्स्ट मी, आई एम अवेलेबल टू देम, बिकॉज इट इज़ पंखे से लटकना आसान है, ठीक है, बट उसके बाद का जो सिनेरियो है वो आपको नहीं पता है, वो शायद आपके परिवार वालों को पता है। सो नेवर टेक दैट स्टेप विच विल, जो आपकी माँ बाप और आपके आजू बाजू वालों को तकलीफ़ दे दे। आप तो निकल गए यार, आपने तो अपनी मुक्ति पा ली, बट उसका आपके पीछे जो रो रहे हैं उनका थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है। कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी से बात करना चाहिए, अनजान से बात कर लो यार, बट बात कर लो। डिप्रेशन इज़ समथिंग वेरी बैड अगर आप अकेले हो, बट आपके साथ अगर लोग हैं तो वो कभी बैड नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन इसलिए ज़्यादा हाइप या आपके यंगस्टर में आप देखते होंगे कि आजकल के बच्चे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वाई? क्योंकि दे डोंट हैव फ्रेंड आउटसाइड। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ को पर्सनली इफ़ेक्ट किया है, ठीक है, वो एक अच्छी बात है कि हम अपडेट रहें, किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसको उतना ही टाइम दें जितना हमारे लिए नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप हर समय उसको इतना टाइम दें कि वो आपकी लाइफ में हावी हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपको वर्चुअली से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए और उनके साथ हैंग आउट करें, तो आप शायद एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मज़ा तभी है जब आपके साथ दोस्त हैं। आपके चाय का मज़ा तभी आएगा जब आपके साथ आपके यार दोस्त हैं। आप इंस्टाग्राम पे चाय को शेयर करके आप नहीं बता सकते कि आप चाय को मज़े ले रहे हो। आपको डेफिनेटली आपको चाय के मज़े लेने के लिए आपको चाय चाहिए। मेरा पर्पस था दिल्ली में इंटरव्यू लेने का, बिकॉज मुझे हमेशा, और दिल्ली मेरे लिए बहुत हमेशा से पसंदीदा रहा है, मेरे दिल के करीब रहा है। मैं सिंस मेरा नानी का घर दिल्ली में था, सो हर समर वेकेशंस बचपन से यहाँ पे आना जाना था। बट दिल्ली एज अ सिटी का नाम जो रहा है वो अनसेफ सिटी, पॉल्यूटेड सिटी, ये बहुत सारी चीज़ें रही है। और मुंबई दिल्ली वालों के बीच ना हमेशा से क्लैश रहा है। मुंबई वाले बोलते हैं मुंबई वाले बेस्ट है, दिल्ली वाले बोलते हैं दिल्ली वाले बेस्ट है, जबकि मैं दोनों हूँ। मैं मुंबई में मेरे कर्म भूमि, आई एम बॉर्न देयर, माई वर्क इज़ देयर, बट मेरा वर्क अभी ऐसा है कि मेरा वर्क इंडिया है। सो मैं कहीं पे भी इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, मेरा काम है। तो जनरली आप मुझे बताओ कि आप दिल्ली से हो, आप 15-16 सालों से दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको क्या फीलिंग है दिल्ली के बारे में? देखिए,
जगहें बदलती हैं, इंसान तो वही रहते हैं, ठीक है। और मेरा यही कहना है कि चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, इंसान हर जगह सेम है। अगर खुराफाती लोग यहाँ हैं तो वहाँ भी हैं, ठीक है। और दिल्ली ने बहुत अच्छा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया है, और दिल्ली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हर जगह पे बेकार लोग हैं। हाँ, क्राइम हर जगह है, इक्वली है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, गर्ल्स सेफ़ नहीं है। हाँ, हो सकता है गर्ल्स सेफ़ ना हो ड्यू टू सम आउटसाइडर्स, नॉट डेलाइट्स, क्योंकि दिल्ली के एजुकेटेड पीपल दे आर नॉट लाइक बुलिंग एनीवन, और वो टीजिंग वाला सीन नहीं होता। बट जो बाहर के जो यहाँ के माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोगों के साथ थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है। दे डोंट हैव सीन सच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, और इस वजह से उनको वो चीज़, एक फ्रीडम उनको लगता है कि हाँ, वो कमेंट पास कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ईव टीजिंग लाइक दैट। तो ऑल दो दिल्ली इज़ नाइस, और आप आजकल इतना एडवांस हो चुके हैं, आप कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करेगा तो आप उसको इंस्टेंटली आप शूट करके आप सोशल मीडिया पर डालकर वायरल हो जाती हैं, तो उस चीज़ से भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। बट हाँ, 100% इंडिया में लड़कियां हो या लड़के सेफ तो इक्वली है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम लड़कियों के साथ है, लड़के भी उतने ही इनसिक्योरिटी है उनके साथ भी, और आज की डेट में तो बढ़ती ही जाती है। इनसिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेरे को लगता है सब हमारे हाथ में होती है, हमारे पर्सनल हाथ में होती है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि अभी आज भी ऐसा सीन होता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे घर पे पता है मैं कहाँ पे हूँ। बेसिकली लोग कहाँ पे गलती कर लेते हैं, जब अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं। जैसे कि मैं आज इस पार्टी में आया हूँ और मैंने घर पे बोला है कि मैं किधर और पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और पार्टी में बाइक खुदा ना खास्ता मिसहैप हो जाता है, देन द थिंग्स कम आउट एंड देन एवरीथिंग, यू आर ब्रेकिंग समवन्स ट्रस्ट। सो कहीं ना कहीं सेफ्टी आपके हाथ में है। योर पीपल शुड नो वेयर यू आर गोइंग, वाई यू आर गोइंग, आपको वो सब पता होना चाहिए। एंड देन वो जनरली आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना ख्याल खुद रखना है। सेफ्टी लड़कियों के लिए भी कम कम लगती है, और ऐसा लगता है कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, लड़के भी उतने ही सेफ़ नहीं हैं। हमारे साथ भी चोरी चकारी हो सकती है, हमारे साथ भी मार पीटी हो सकती है, हमें भी उठा के लेके जा सकते हैं। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो पीपल ऑलवेज से दैट कि गर्ल्स आर नॉट सेफ। आई वुड से नो वन इज सेफ, नो ह्यूमन इज सेफ, नो लिविंग बीइंग। यहाँ पे आज तक तो यार कुत्ते सेफ नहीं रहते हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों को, डॉग्स को लटकाया जा रहा है, लॉट को, ये जो छोटी बुद्धि जिसे बोलेंगे, और जिसे पागलपन बोला गया है, ये पागलपन से हमें बचना है। हमें वो लोग रिकग्नाइज करना है कि ये पागलपन वाले हैं, और उनको अप्रिशिएट नहीं करना है। अगर हम उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे तो डेफिनेटली कोई भी सिटी हो, वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कोई भी सिटी हो, वो सेफ फील ही नहीं करेगी। एंड मैं यहाँ पे लड़कियों को एक बात कहना चाहूँगी, जो लेट नाइट ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी जाती हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, तो वाई नॉट यू आर यूजिंग योर टेक्नोलॉजी एज योर हैबिचुअल रूटीन। मैं यूज़ करती हूँ, मैं अकेले शूट्स पे जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, एंड आई थिंक मीटिंग्स में आज आपके साथ भी पहली बार आई हूँ। आज से पहले हम लोग कभी नहीं मिला करते हुए, एंड आई एम सिटिंग एंड गिविंग द इंटरव्यू। सो मैं गर्ल्स को एक चीज़ कहूँगी, या बॉयज़ को भी जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, डू यूज़ योर ब्रेन टेक्नोलॉजी। आप अपना लोकेशंस आप अपनी फैमिली के साथ, नंबर्स जो आपके नियर बाय होते हैं उनके साथ शेयर करिए, आप हमेशा सिक्योर रहेंगे। एटलीस्ट उनको आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहेगी, आप लास्ट आपकी लोकेशन कहाँ थी। इफ़ इन केस खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो दे कैन ईजिली ट्रैक योर लोकेशन, एंड इट विल हेल्प यू आफ्टर योर। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे, आप मर्डर मिस्ट्रीज एंड एनीथिंग जो भी आप रीड करते हो, दे एक्चुअली डोंट यूज़ देयर फोन ऑन अ लोकेशन मोड, एंड येस, तो वी अवेयर, हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं वो सिचुएशंस जिससे ये सब चीज़ें हैपनिंग, क्योंकि इंडिकेशन हमेशा होता है। आप कहीं पे पार्टी में हो, कुछ ऐसा आपके साथ लगता है कि आपके साथ कुछ हो सकता है, तो इंट्यूशंस हो सकती हैं आपको। सो पहनावे का खेल नहीं है, ये इंट्यूशन का खेल है। पहनावा कुछ भी हो आपका, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर इन्वाइटिंग पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, नहीं। इफ़ यू गेट द इंट्यूशन कि दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, अगर आपको रेड फ्लैग्स, लास्ट टाइम भी हमने वही बात की थी, रेड फ्लैग्स अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप मिसहैप में जाओगे ही जाओगे। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि रेड फ्लैग है,
ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर दिस रूम यू गेट अ वाइब. अगर वो आपको नेगेटिव वाइब फील हो रही है तो यू कैन लीव. आप मैं बोल रहा हूँ आप किसी के इतने क्लोज नहीं हो कि किसको ना नहीं बोल सकते. लोगों को ना बोलना सीखना है. द मोमेंट वी लर्न टू से नो टू पीपल वी विल बी सेफर. हम अगर उसमें एडजस्ट कर लेंगे, नहीं नहीं मुझे वाइब अच्छी नहीं थी, एंड देन लेटर ऑन बोलेंगे मेरे को तो पता था ये होने वाला है, सो वो बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है. पहले ही सेफर साइड में आप चीज़ें कर लो. सो इट इज़ नॉट पहनावा, इट इज़ द माइंड सेट ऑफ पीपल, एंड आई सपोज इट इज़ इंट्यूशन. अपनी खुद की इंट्यूशन से चलो तो ज़्यादा बेटर है. अवॉइड हो सकती हैं इस हाँ, तरह की आज हो सकता था प्रियंका रूम के अंदर घुसते ही बोले कि मेरे को नहीं इंटरव्यू देना. There can be chances. Anything is there. Anything can happen. So lucky that we have that good vibe, and we should be positive always, so that हम चीज़ों को आगे लेके जा सके. Now मुझे ये पता करना है कि you are a self-made woman, someone I would say who is an entrepreneur, जो अपनी इंडस्ट्री की एक एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ मेड वुमेन है, इंडिपेंडेंट है. सो व्हाट वुड यू से टू दोज लेडीज़ जो शायद आपकी तरह ड्रीम कर रही है, और आपकी मतलब लाइफ में उनके भी अड़चने आते होंगे. हो सकता है उनकी फैमिली बोलती होगी ये बेकार इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर चीज़ गंदी होती है, या यहाँ पे पैसे नहीं मिलते, यहाँ ये क्यों करना है, हमारे समाज में बोलेंगे. बहुत सारे चैलेंजेस हर एक वुमेन को फेस करना पड़ता है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. सो व्हाट विल यू से दैट, आप उन लड़कियों को क्या बोलना चाहोगे कि आपकी तरफ से आप एक सेल्फ मेड वुमेन कैसे बने और कैसे वो बन सकते हैं? देखिए कोई भी चीज़ आसान तो बिल्कुल नहीं होती है, और आसान करने के लिए आपको खुद से ही रास्ते ढूंढने पड़ते हैं. और रही बात एंटरप्रेन्योरशिप की, लेडीज़ हो या, ऐसा नहीं है कि मैंने ये देखा है कि आजकल के टाइम में गर्ल्स कहीं आगे नहीं है. एंड आई बिलीव कि आजकल जेंडर मैटर करता ही नहीं है ना. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ एक कलीग फीमेल बैठी है, आप हो सकता है उसको एज अ बॉय ही ट्रीट कर रहे हो, आपको अंदर से वाइब्स उसको फीमेल वाला कभी आएगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो आप इतने कंफर्टेबली. क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है इतना डेवलप हो चुका है, आपके साथ में जो कलीग काम करते हैं इक्वली दे आर ट्रीटिंग टू ईच अदर, है ना. आई डोंट थिंक सो कि मेल फीमेल का कोई अभी इतना बड़ा इश्यूज़ रह गया है. हाँ, कुछ लोगों के माइंडसेट ज़रूर आज भी चेंज नहीं हुए हैं, जो एक स्मॉल टाउन से आते हैं या जो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं. उनको लगता है कि लड़की अगर बाहर जा रही है तो उसके लिए तो अनसेफ होगा ही होगा. ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अपनी टेक केयर कर सकती हैं. हो सकता है उनके साथ उसका फ्रेंड भी हो सकता है, वो उसको टेक केयर उससे ज़्यादा करे. तो मेरे ख्याल से कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके काम करने का तरीका, एनवायरनमेंट यही है. आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है कि हाँ आप उसको आगे ले जा सकते हो. और अपने आप सेल्फ मेड पर्सन जो बनता है ना, हमेशा चैलेंजेस को फेस करके ही बनता है. आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि आपको आगे से सामने परोस के किसी ने दे दिया और आपने खा लिया और आप उसको अपने नाम से आप कोट कर सकते हैं. नहीं, आप जब तक उसमें जाएंगे नहीं, डेप्थ में नॉलेज नहीं होगा, आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि आप सेल्फ मेड हो. आप शायद उस टाइम पीरियड के लिए उसको बोल सकते हो जब तक उस प्लेट में आपके पास सर्विंग के लिए आपके पास है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद नहीं. तो आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए. और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर भी कुछ इच्छा है काम करने की, तो मेल फीमेल कोई मैटर नहीं करता. आप काम करिए, दुनिया आपके साथ है. डेफिनेटली यार, वर्किंग हार्ड इज़ दी ओनली सॉल्यूशन. कंसिस्टेंसी, आप अगर किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो तो आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है. आप अगर डेफिनेटली एक ये छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे आपको दौड़ रहे हो, अगर आप रुक के दौड़ रहे हो, अगर आप स्पीड ब्रेकर से दौड़ रहे हो तो आप अपने डेस्टिनेशन में बहुत लेट पहुँचोगे. सो आपको रुकना भी है, थमना भी है, ब्रेक भी लेना है, बट कंसिस्टेंट रहना है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आई अप्रिशिएट योर थॉट्स दैट आपने सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बोला, आपने बोला मर्दों के लिए भी सेम ही चीज़ है.
डेफिनेटली देयर इज़ नो मेन एंड वुमेन व्हेन इट कम्स फॉर पैशन प्रोफेशन. एक क्वेश्चन पूछो। हाँ जी. आप कभी कभी ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे मैं मर्दों के लिए काफ़ी फील करती हूँ कि उनके वर्क को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सच बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है। हम हमेशा गर्ल्स को तो हम आगे प्रमोट कर देते हैं, बट उस फील्ड में हम मैन को भूल जाते हैं कि उसने भी तो उतनी ही मेहनत करी है। वाई यू आर कंपेयरिंग जेंडर वाइज? आप उसको एक इंसान के तरीके से क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हो? आपने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी आईटी कंपनी है, आपने रिपोर्ट सबमिट करी, मैंने रिपोर्ट सबमिट करी, बट वहाँ के जो चार्ट होगा वीक ऑफ द एम्प्लॉयमेंट का, वो प्रियंका मुंजाल के नाम होगा, चीनू के नाम नहीं होगा, क्योंकि वो फीमेल है इसलिए उसको आगे प्रमोशन दी जा रही है और चीनू को नहीं क्योंकि वो मेल है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विच आई फील कि आपको मेल फीमेल में ये डिफरेंस रखना खुद से बंद करना होगा। समाज में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आई ऑलवेज फील, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज अप देन मैन, सो वी आर मोर देन इक्वल नाउ. वो वुमेन आर डूइंग बेस्ट वर्क इन देयर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग. एंड ऑब्वियसली अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक घर चला रहे हो, आप अपने फैमिली को चला रहे हो, आप हिसाब किताब देख रहे हो, आप पूरा दिनचर्या देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर ही हो. सो दिस इज़ नॉट अ डिसहार्टनिंग पार्ट. इससे एक चीज़, एक क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नहीं, ये मेरा एंडिंग जोन है जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मेरा एक फार्मूला है, S=S, मतलब स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस. क्योंकि मैंने फार्मूले बहुत पढ़े, A+B² MC², ये स्क्वायर वो स्क्वायर, बट कोई काम नहीं आ रहा लाइफ में. S=S मैंने खुद का फार्मूला बना लिया जिसमें है स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस. क्या आप एग्री करते हो इसको कि हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस है? क्या आप डिसएग्री करते हो? एनी व्यूज ऑन दिस? डेफिनेटली आई अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ चीनू कि सक्सेस तो तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रगल करोगे, राइट? और स्ट्रगल के बिना सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता है. तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा आपने कहते हैं इन्वेंट किया है, स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस. हाँ, सो हैंस प्रूव्ड स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस. जितने स्ट्रगल करते रहेंगे हम उतने ज़्यादा सक्सेस को पाते रहेंगे. एंड सक्सेस के साथ साथ भी स्ट्रगल आएगी, सो यू हैव टू एन्जॉय दैट स्ट्रगल. जितने मज़े लेंगे उस स्ट्रगल के ना, उतने ज़्यादा मज़े आएंगे आगे. लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज ऑल अबाउट पूरा पैदा होते मरने तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है यार. आज स्ट्रगल कर करके बेचारी घूम घूम के गूगल मैप से ढूंढ ढूंढ के ये जगह पे आई है. उसके बाद सक्सेस इज दिस पॉडकास्ट इज हैप्पी पॉडकास्ट. सो दैट इज हाउ द डे इट इज. Lastly, I am sure that I know personally that you are doing a lot of things for humanity. ठीक है. And this podcast का नाम is इंसान बनो. क्योंकि मैं हमेशा से कहते आया हूँ इंसान बनो, बहुत स्कोप है. आर्ट साइंस कॉमर्स तो दुनिया करती है, बट इंसान बनने में सबसे ज़्यादा स्कोप है. सो एनी मैसेज ऑन इंसानियत, बिकॉज आई नो बैक एंड पे आप चैरिटी वर्क बहुत करते हो जो आप दिखाते नहीं हो दुनिया को. एंड दैट इज़ योर ओन परसेप्शन, दैट इज़ योर ओन फीलिंग. बट anything you want to say message on इंसानियत to the people, because 2020 से अभी तक 2 साल में हमने देखा है कि ह्यूमैनिटी बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों के हेल्पिंग हार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. सो एनी थॉट्स ऑन दैट? वैसे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके. अपने जो मेरे आज तक मैंने कहीं पे रिवील नहीं करे थे पर्सनल सीक्रेट्स मैंने आज शेयर करे हैं. और इस ह्यूमन वाली जो एक लाइन है उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंसानियत हर इंसान में मौजूद होती है. हर एक इंसान तभी वो इंसान है क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है. लेकिन कभी कभी हम उस दरवाजे को नॉक करना भूल जाते हैं, या कोई आता है तो वो नॉक करता है तो आपको अंदर से वो जज्बात निकल के आते हैं. तो प्यार मोहब्बत इज़ ऑल अबाउट लाइफ, इज़ ऑल अबाउट योर इंसानियत. तो हमेशा अपने दिलों में दूसरों के लिए प्यार बना के रखिए और रेस्पेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग. और आई थिंक उससे बड़ी कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम इंसान हैं, अदरवाइज तो जानवर हैं. राइट? डेफिनेटली. तो इंसान इसीलिए नाम दिया है क्योंकि हम इंसान हैं. इंसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में.
इसी के साथ हम ये कन्वर्सेशन एंड करते हैं। कैमरा बंद होने के बाद मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ प्रियंका से, बट डेफिनेटली थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर बीइंग हियर, and thank you Gaurav for being behind the camera and being the wonderful guy, especially flying from Bombay to Delhi and coming here and doing this thing. एंड आई थिंक आपको दिल्ली बहुत सर्दियों में आए हैं, जो कि यहाँ की सर्दियाँ बहुत मशहूर हैं। डेफिनेटली सर्दियों का मज़ा लेके जाएंगे हम, एंड न्यू ईयर हमारा सेलिब्रेशन आने वाला है, सो लेट्स सी। एंड 2023 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी ईयर रहे आप सबके लिए। प्रियंका, आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहूँगा 2023 के लिए, बिकॉज दैट इज़ ओनली वी नीड, द वर्ल्ड नीड्स लव। तो जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार आपको मिलेगा, एंड कीप बीइंग विद अस, कीप शेयरिंग। मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू ऑल।